21 जनवरी को पैदा होने वाला बहरान बिलाखिर आज 12 फरवरी को पंजाब से टल गया। परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया और पंजाब में जो एक बहरानी कैफियत थी बिलाखिर खुदा खुदा करके वो आज ख़त्म हुई। अदालत ने भी वज़ीर आला के जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया। गवर्नर पंजाब के पास पंजाब असम्बली की कार्रवाई की पहुंची और आज गवर्नर ने भी नोटिफिकेशन वापस ले लिया। पंजाब में जो एक बेयकीनी की कैफियत थी और पंजाब जो पिछले एक महीने से रुका हुआ था बिलाखिर आज पंजाब दोबारा चल पड़ा और वज़ीर आला पंजाब दोबारा अपनी सीट पर बैठ गए हैं और एक जो बेयकीनी की कैफियत थी नाजरीन वो आज ख़त्म हुई। हमने देखा कि इस सारे अरसे में हुआ क्या। हमने देखा कि पंजाब की गवर्नेंस कितने बुरे तरीके से मुतासर हुई। हमने देखा कि पंजाब के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए कितना तरसे। हमने देखा कि पंजाब में आटा जो 2300 रुपये मन गंदम खरीदी गई थी, 2200 रुपये मन खरीदी गई थी, वो कैसे 7000 रुपये मन पहुंची है। आज हमने ये भी देखा कि वज़ीर ख़जाना, एक टाइम आया था नाजरीन जब मुर्गी सस्ती हुई थी और दाल महंगी हुई थी, वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि लोग मुर्गी खाएं, दाल को छोड़ दें। आज गंदम का रेट 7200 रुपये मन पहुंच चुका है। पंजाब के लोग क्या खाएं, पाकिस्तान के लोग क्या खाएं? क्या डेवलपमेंट हो रही है इस मुल्क में? कहाँ जा रहा है ये मुल्क? लोग अपनी अपनी सियासत के पीछे पड़े हुए हैं। पूरी अपोजिशन देख लें, पूरी हुकूमत देख लें, पाकिस्तानी अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। अवाम आटे जैसी बेसिक ज़रूरत के लिए रुल रहे हैं। आटे जैसी बेसिक ज़रूरत के लिए लोग इधर उधर के चक्कर खा रहे हैं। आपने देखा कि लोग आटे जैसी बेसिक ज़रूरत को हासिल करने के लिए ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। हमने सिंध की वो तस्वीर भी देखी है कि 10 किलो के आटे की खातिर एक बंदा अपनी जान से चला गया। देखिए क्या हुआ। इक़्तिदार के ऐवानों में एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सुरखरू हुए। अपोजिशन को एक दफ़ा फिर मार पड़ गई। सियासत इस मुल्क में चलता रहा, इस मुल्क में आगे भी चलता रहेगा। लेकिन फिर वही बात, कल की ऐवान की कार्रवाई में क्या हुआ? आटे के मतलब किसी ने बात की, गरीब की बेसिक ज़रूरत के मतलब किसी ने बात की, मुर्गी के गोश्त जो 700 रुपये तक पहुंच चुका है पूरे पाकिस्तान में उसके पर किसी ने बात की। पंजाब की गवर्नेंस के बारे में किसी ने बात की? किसी ने बात नहीं की। यकीन जानिए ये लोग आगे भी बात नहीं करेंगे। रात को इक़्तिदार खेला गया। रात के 1:30 बजे वज़ीर आला साहब ने एतमाद का वोट ले लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अवाम के बारे में कल के पूरे इजलास का सेशन देख लें, पीछे जितने दिनों से इजलास चल रहा है उसके सेशंस देख लें, उसमें अवाम के मतलब क्या बात हुई है, अवाम के मतलब क्या लेजिस्लेशन हुई है। आटा ज़ख़ीरा किया गया उसके मतलब क्या बात हुई, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मतलब क्या बात हुई। अचानक से क्या हुआ? पंजाब ने अपने कहते हैं कि वो तकरीबन 1-1.5 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा सेल चीज़ ख़रीद के परचेज़ करके रखती है गवर्नमेंट। अचानक क्या हुआ? आटे का रेट 7200 रुपये पे चला गया, अब अचानक से कम होना शुरू हो गया। क्या ये गवर्नेंस है? क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये सूबा पंजाब है? चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नेंस के बुलंदोबाग दावे करते हैं, इमरान खान साहब बुलंदोबाग दावे करते हैं कि हमने पंजाब को ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ है पंजाब? नान भाई हड़ताल करके बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में हड़ताल करके बैठे हुए हैं, हर जगह हड़तालें कर रही हैं। पाकिस्तान हड़तालों से चलेगा? गरीब अवाम हड़तालों से चलेगी? क्या इस मुल्क को हड़तालों से हम लोगों ने चलाना है? क्या हम लोग अपनी नौजवानों को हम लोग क्या पैगाम दे रहे हैं? नौजवानों के लिए कर क्या रही हैं हुकूमतें? सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। एक पार्टी कहती है नहीं हमारा वज़ीर आला होना चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है नहीं जी हमारा वज़ीर आला होना चाहिए। इस सारे वज़ीर आला के खेल में, वज़ीर आज़म के खेल में अवाम किस जगह एग्जिस्ट कर रही है? अवाम कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? अवाम के बारे में सोचें। जिस अवाम ने इनको मुंतखब करके ऐवानों तक पहुँचाया था उनके बारे में कौन सोच रहा है? उनके बारे में कौन देख रहा है? ये सवाल हैं, ये चुभते सवाल हैं जो अवाम पूछ रही है और अवाम पूछती रहेगी इनसे कि इस सारे खेल का आखिर मकसद क्या था? क्या वज़ीर आला को घर भेज के क्या हो जाना था? एक नया वज़ीर आला आ जाना था, फिर उसने आके महंगाई करनी थी, उसने आके अवाम को लटकाना था। इसलिए खुदा रहा इस खेल को ख़त्म करें और एक प्रॉपर हुकूमत चलाएं। पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम ये डिज़र्व नहीं करती है कि रोज़ एक नया खेल तमाशा शुरू किया जाए। जो कुछ भी है, शहबाज शरीफ आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनको वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल करें। वो जो कुछ कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हों। मैं पूरी कौम से कहूँगा उनके पीछे खड़े हों
آپ ان سے بے شک 1000 اختلاف کریں، لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ جو فیصلے لے رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، دونوں سے کہ پلیز پاکستانی عوام کے بارے میں پہلے سوچیں۔ اگر عوام ہی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ۔